नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी टैरो कार्ड द हर्मिट के बारे में। ये कार्ड उन पलों का प्रतीक है जब हमें खुद को बेहतर समझने के लिए जीवन की हलचल से थोड़ा अलग हटकर आत्मचिंतन करना पड़ता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपने जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही, या आपको खुद को और गहराई से समझने की जरूरत है? अगर हाँ, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि द हर्मिट टैरो कार्ड हमें क्या संदेश देता है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसे टैरो रीडिंग में कैसे पढ़ा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कार्ड आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं द हर्मिट टैरो कार्ड का गहरा अर्थ और इसके प्रतीकों का महत्व। द हर्मिट टैरो डेक का नवा कार्ड है और ये आत्मखोज, गहन चिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि कभी कभी हमें दुनिया की हलचल से हटकर खुद के साथ समय बिताने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढ सकें। जब जीवन में शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सच्चाई सुनने के लिए शांति जरूरी हो जाती है, और यही संदेश ये कार्ड हमें देता है। इस कार्ड में एक वृद्ध व्यक्ति एकांत में खड़ा हुआ दिखता है, जो गहरे अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन है, जो ये दर्शाती है कि हमारी राह कभी भी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती। अगर हम सही दिशा में देखें, तो ज्ञान की रोशनी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। इस लालटेन में एक खास चिन्ह बना होता है, जिसे सील ऑफ सोलोमन कहा जाता है, जो ज्ञान और दिव्य चेतना का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि सही उत्तर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं। हर्मिट के दूसरे हाथ में एक लंबी छड़ी होती है, जो आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब हम अकेले अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें अपने अंदर इतनी हिम्मत और मजबूती रखनी चाहिए कि हम खुद अपने मार्गदर्शक बन सकें। अगर आप कार्ड के बैकग्राउंड को ध्यान से देखें, तो वहाँ ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। ये पहाड़ हमारी आध्यात्मिक यात्रा, आत्म साक्षात्कार और ऊंचे उद्देश्य तक पहुँचने के प्रतीक है। ये भी दर्शाते हैं कि आत्म खोज की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे सही भावना से करें, तो हमें असली ज्ञान और शांति जरूर मिलेगी। कार्ड का पूरा माहौल थोड़ा रहस्यमय और शांतिपूर्ण है, जैसे गहरी रात में कोई अकेले अपनी राह तलाश रहा हो। ये अंधेरा कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि जब हमें अपने जीवन के बड़े सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, तो हमें अकेले बैठकर अपनी आंतरिक रोशनी को महसूस करना पड़ता है। अगर इस कार्ड का सार समझें, तो ये हमें ये सिखाता है कि कई बार जीवन में हमें रुककर खुद से सवाल करने की जरूरत होती है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली राह क्या है। ये कार्ड हमें बताता है कि सही उत्तर किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम ध्यान और आत्मविश्लेषण में समय बिताते हैं, तो हमें वह स्पष्टता मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है। तो दोस्तों, द हर्मिट टैरो कार्ड हमें ये संदेश देता है कि अगर आप किसी उलझन में हैं, किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले खुद के भीतर झांकिए। असली रोशनी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष
आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, अब जानते हैं कि द हर्मिट टैरो कार्ड को टैरो रीडिंग में कैसे पढ़ा जाता है और ये हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालता है। जब यह कार्ड टैरो रीडिंग में सामने आता है, तो इसका मतलब सीधा ये नहीं होता कि आपको सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना है। इसका मतलब ये होता है कि ये समय आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है। अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं या किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो इस कार्ड का संदेश यही है कि आपको बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। इस कार्ड को 2 तरीकों से देखा जाता है, सीधा अपराइट और उल्टा रिवर्स्ड। अगर यह कार्ड सीधा निकले तो ये संकेत देता है कि आपको अपने जीवन में कुछ समय अकेले बिताने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि आप किसी बड़े निर्णय से पहले आत्ममंथन कर रहे हों या फिर किसी ऐसी स्थिति में हो जहां बाहरी राय की बजाय आपको अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। ये एक संकेत हो सकता है कि आपको ध्यान और आत्म जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर ये उल्टा रिवर्स्ड निकले तो ये दर्शाता है कि आप या तो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर अपने विचारों में इतने उलझ गए हैं कि आपको सही दिशा नहीं दिख रही। कभी कभी ये संकेत देता है कि आपको अपनी दुनिया में थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह कार्ड हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है। अगर यह कार्ड प्रेम जीवन में निकले तो ये बताता है कि आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या ये रिश्ता सही दिशा में जा रहा है? क्या आप अपने पार्टनर के साथ आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं या सिर्फ बाहरी कारणों से साथ हैं? यह कार्ड आपको खुद से ये सवाल पूछने का संकेत देता है। और अगर आप सिंगल हैं, तो ये बताता है कि अभी किसी नए रिश्ते में कूदने की बजाय आपको खुद को समझने का समय देना चाहिए। करियर के मामले में यह कार्ड आपको बताता है कि अगर आप किसी उलझन में हैं, तो शांति से बैठकर आत्ममंथन करें। क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या ये नौकरी या बिजनेस वही चीज है जिसे आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहते हैं? अगर यह कार्ड सीधा आता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने करियर को लेकर आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये उल्टा आता है, तो ये बताता है कि आप अपने करियर को लेकर ज्यादा सोच विचार में उलझ रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। अगर बात करें वित्तीय स्थिति की, तो ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। हो सकता है कि यह समय आपके लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर गहराई से सोचने का है। यह कार्ड आपको संकेत देता है कि बजट और निवेश से जुड़े मामलों पर जल्दबाजी में फैसला न करें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझकर कदम उठाएं। और अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें, तो ये कार्ड एक बहुत ही मजबूत संकेत देता है कि आपकी आत्मा आपको बुला रही है। अगर आप जीवन में किसी गहरी सच्चाई की तलाश में हैं, तो ये कार्ड बताता है कि ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से आपको उत्तर मिल सकता है। ये कार्ड यह भी संकेत देता है कि आप एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर सकते हैं। तो दोस्तों, द हर्मिट टैरो कार्ड हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे गहरे उत्तर हमें दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से मिलते हैं। अगर यह कार्ड आपके टैरो रीडिंग में आता है, तो ये संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दें जिन्हें आप अनदेखा कर रहे थे और अपने भीतर की रोशनी को पहचानें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि द हर्मिट टैरो कार्ड हमें क्या संदेश देता है। ये सिर्फ अकेलेपन या आत्मचिंतन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांक कर ही मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में किसी उलझन में फंसे हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको याद दिलाता है
कि आपको सबसे पहले खुद से बात करनी चाहिए। भाग दौड़ और बाहरी दुनिया के विचारों से भटकने के बजाय शांति से बैठकर ये सोचना चाहिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। यह कार्ड हमें यह भी सिखाता है कि हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हम अक्सर दूसरों की राय या समाज के बनाए गए रास्तों पर चलने लगते हैं, लेकिन द हर्मिट हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमें अपनी खुद की राह ढूंढनी पड़ती है, भले ही वो रास्ता अकेले ही क्यों न तय करना पड़े। अगर आप किसी उत्तर की तलाश में हैं, तो ये कार्ड बताता है कि वह जवाब आपके भीतर ही मौजूद है, बस आपको उसे देखने की जरूरत है। जब हम जीवन में किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, तो बाहर शोर बहुत होता है। लोग सलाह देते हैं, अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन इस कार्ड का संदेश यही है कि आपकी आत्मा पहले से जानती है कि आपको किस दिशा में जाना है। ये कार्ड हमें ये भी समझाता है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह हमें अपनी सच्ची ताकत और असली उद्देश्य को पहचानने का मौका देता है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तब हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है और वही हमें सही दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, द हर्मिट टैरो कार्ड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सही उत्तर आपके भीतर ही हैं। बस आपको उन्हें सुनने के लिए शांति से बैठना होगा। दुनिया के शोर से हटकर अपनी आत्मा से जुड़कर आप अपनी असली राह खोज सकते हैं। ये कार्ड हमें सिखाता है कि कभी कभी अकेले रहकर खुद को समझना किसी भी बाहरी ज्ञान से ज्यादा कीमती हो सकता है। तो अगर यह कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, तो इसका मतलब है कि ये समय आपके लिए खुद की खोज करने का है। अपने भीतर झांकिए, अपने सवालों के जवाब खुद से पूछिए और अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद की आंतरिक रोशनी से पाइए। यही इस कार्ड का असली संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, द हर्मिट टैरो कार्ड की इस गहरी और रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और अपनी असली राह खोजने के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए खुद को समय दें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और अपनी सच्ची राह पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।